तो ये है मेरे पास दो बेस्ट सेलिंग और पावरफुल एंड्रॉयड स्ट्रीमिंग डिवाइसेस, जिनमें से एक है मेरे पास ये ऑल टाइम बेस्ट मी बॉक्स 4K और ये दूसरा है फायर टीवी स्टिक लाइनअप में आने वाला सबसे पावरफुल फायर टीवी स्टिक 4K मैक्स। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ही डिवाइसेस का फुल कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों डिवाइसेस में से आपके लिए कौन सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे अपने फायर टीवी स्टिक 4K मैक्स की। तो हमारा ये फायर टीवी स्टिक 4K मैक्स हमें देखने को मिलता है कुछ इस तरह के काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट से डिज़ाइन में। सामने आपको फायर टीवी की ब्रांडिंग मिल जाएगी और यार इस डिवाइस पर हमें कोई भी कनेक्टिविटी पोर्ट यहाँ पर नहीं दिया गया है। आप इस डिवाइस पर किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर सकते हो। हमें यहाँ पर सिर्फ एक ये पोर्ट देखने को मिलता है जिससे आप इस डिवाइस को पावर दे सकते हो। और वहीं पर हमारे मी बॉक्स 4K पर हमें एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिविटी पोर्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। हमारा ये मी बॉक्स 4K आता है कुछ इस तरह के टिपिकल एंड्रॉयड टीवी बॉक्स डिज़ाइन में। सामने आपको मी की ब्रांडिंग मिल जाएगी और डिवाइस में पीछे की तरफ हमें ये कुछ पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। एक हमें सबसे पहले यहाँ पर पावर पोर्ट, दूसरा HDMI पोर्ट, एक USB को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट और साथ ही साथ ऑप्टिकल केबल के थ्रू आप अपने 5.1 चैनल होम थिएटर को भी इस डिवाइस के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। अब इन दोनों ही डिवाइसेस के साथ में आने वाले रिमोट कंट्रोलर्स की ये तो हम बात करें तो दोनों के साथ ही हमें कुछ इस तरह के कॉम्पैक्ट से रिमोट कंट्रोलर्स देखने को मिलते हैं। फायर टीवी स्टिक के रिमोट पर हमें नेविगेशन की को छोड़कर बाकी सभी की सभी कीज यहाँ पर रबराइज फिनिश में दी गई है और नीचे की तरफ हमें 4 डेडिकेटेड ऐप कीज भी यहाँ पर दी गई है। ये रिमोट ब्लूटूथ और IR के थ्रू काम करता है और अलेक्सा वॉइस कमांड्स को भी ये सपोर्ट करता है। How's the weather in Chandigarh? Right now in Chandigarh, it's 14 degrees Celsius with intermittent clouds. Throughout ओवरऑल इस रिमोट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और कंपैरेटिवली मी बॉक्स 4K के रिमोट से ये हमें ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। प्ले, पॉज, फॉरवर्ड और प्रीवियस के लिए भी हमें यहाँ पर डेडिकेटेड कीज़ दी गई है। तो चलिए अब चलते हैं अपने मी बॉक्स 4K के रिमोट की तरफ। यहाँ पर हमें सभी की सभी कीज़ प्लास्टिक में दी गई है। प्ले, पॉज, फॉरवर्ड और प्रीवियस के लिए भी कोई भी डेडिकेटेड की यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2 डेडिकेटेड ऐप कीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है और ये रिमोट गूगल वॉइस कमांड्स को सपोर्ट करता है। How's the weather in Chandigarh? currently in Chandigarh, it's 11 degrees with fog. Today, it'll be partly cloudy with a forecast high of 18 and a low of 6. आप इन दोनों ही डिवाइसेस को अपने टीवी के HDMI के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब हम जल्दी से बात करते हैं इन दोनों ही डिवाइसेस पर मिलने वाले यूज़र इंटरफेस की। और सबसे पहले मैं आपको अपने फायर टीवी स्टिक 4K मैक्स के UI को दिखाता हूँ। तो फायर टीवी स्टिक 4K मैक्स पर हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो देखने को मिलता है। टाइल बेस्ड स्टाइल में आपको यहाँ पर आइकन्स दिए गए हैं। यहाँ से आप डिफरेंट प्रोफाइल में स्विच हो सकते हो या फिर कोई नई प्रोफाइल को क्रिएट भी कर सकते हो। और ये है इसका ऐप स्टोर। हालांकि हमारे मी बॉक्स 4K की तरह यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर का सपोर्ट तो हमें नहीं मिलता, लेकिन यार फिर भी इसके ऐप स्टोर पर हमें ऑलमोस्ट सभी की सभी पॉपुलर ऐप और गेम मिल जाती है। इस डिवाइस पर ऑलमोस्ट सभी की सभी पॉपुलर ऐप्स अवेलेबल है। अब जल्दी से चलते हैं हम इसकी सेटिंग्स में और एक बार इसका सेटिंग वाला ऑप्शन भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसके इस वाईफाई वाले ऑप्शन से आप इस डिवाइस को फास्टर 5 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई बैंड के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हो। और माय फायर टीवी स्टिक वाले ऑप्शन में आप यहाँ से देख सकते हो स्टोरेज में हमें 8 GB में से तकरीबन 5.34 GB की स्पेस यूज़ करने को मिलती है। मैंने अभी इस पर कुछ ऐप्स और गेम्स को इंस्टॉल किया हुआ है और हमारे पास अभी सिर्फ 1.47 GB की स्पेस ही अवेलेबल है। साथ ही में स्क्रीन मिररिंग और स्क्रीन कास्टिंग वाले फीचर को भी ये डिवाइस सपोर्ट करती है। स्क्रीन मिररिंग को इनेबल करने के लिए हमें होम बटन को 2 से 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। उसके बाद जाना है हमें अपने फ़ोन की सेटिंग्स में और यहाँ पर हमें फायर टीवी स्टिक का नाम यहाँ पर शो हो रहा होगा। हमें सिंपली उस नाम पर टैप करना है और विद इन कुछ ही सेकंड्स में हमारे फ़ोन की स्क्रीन जो है वो हमारे फायर टीवी स्टिक की स्क्रीन पर मिरर हो जाएगी। देख सकते हो हमारे फ़ोन की स्क्रीन यहाँ पर सक्सेसफुली मिरर हो चुकी है। और अब मैं आपको जल्दी से गैलरी से कोई पिक्चर को यहाँ पर दिखा देता हूँ। देख सकते हो इसका ये स्क्रीन मिररिंग वाला फीचर बिल्कुल बढ़िया से यहाँ पर काम करता है। 2 GB की इसमें रैम है, तो ऐसे में इस डिवाइस पर हमें लैग फ्री परफॉर्मेंस मिलती है। जूम इन जूम आउट भी मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। देख सकते हो रिस्पॉन्स टाइम भी काफ़ी कम है। ओवरऑल UI इस डिवाइस का काफ़ी अच्छा है और साथ ही साथ आप इस डिवाइस पर कुछ इस तरह की कैजुअल गेम्स को भी प्ले कर सकते हो। बहुत सारी फ्री गेम्स हमें इस डिवाइस के
ऐप स्टोर पर मिल जाएगी। वहीं पर हमारे मी बॉक्स 4K पर भी हमें ये टाइल बेस्ड आइकन स्टाइल्स मिल जाते हैं। इसका UI भी काफ़ी क्लीन और रिस्पॉन्सिव है और अभी ये एंड्रॉयड 9 पर रन हो रहा है। लेकिन मी बॉक्स 4K पर आपको एक ही एडवांटेज मिलता है कि आपको यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर का सपोर्ट मिलता है। तो ऐसे में इस डिवाइस पर हमें बहुत सारी फ्री ऐप्स और गेम्स मिल जाएगी। ऑलमोस्ट सभी के सभी पॉपुलर ऐप्स और गेम्स यहाँ पर अवेलेबल है। अब चलते हैं हम इसकी सेटिंग्स में, और सेटिंग वाले ऑप्शन में हमें ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेटवर्क वाले ऑप्शन में आप इस वाले डिवाइस को भी अपने फास्टर 5 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई नेटवर्क के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हो, किसी ऐप को अनइंस्टॉल आप यहाँ से कर सकते हो। और इसके स्टोरेज वाले ऑप्शन में आप यहाँ पर देख सकते हो हमें 8 GB में से 5.4 GB के लगभग स्पेस यूज़ करने को मिलेगी। लेकिन फायर टीवी स्टिक के कंपैरिजन में इस डिवाइस पर हमें एक एडवांटेज ये मिलता है कि हम इस डिवाइस पर किसी एक्सटर्नल पेन ड्राइव वगैरह को लगाकर भी इसकी स्पेस को इंक्रीज कर सकते हैं। और ये डिवाइस गूगल क्रोमकास्ट को भी सपोर्ट करता है। इस पर अपनी फ़ोन की स्क्रीन को मिरर करने के लिए हमें जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग्स में, और यहाँ पर आपको मी बॉक्स नाम शो हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर टैप करना है और हमारे फ़ोन की स्क्रीन जो है वो विद इन कुछ ही सेकंड्स में हमारी टीवी की स्क्रीन पर मिरर हो जाएगी। गैलरी से मैं आपको कुछ पिक्चर्स को यहाँ पर दिखाता हूँ ताकि आपको इसकी स्क्रीन मिररिंग की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा हो सके। देख सकते हो इस डिवाइस पर भी स्क्रीन मिररिंग वाला फीचर बिल्कुल बढ़िया से काम कर रहा है। जूम इन जूम आउट में भी कोई भी दिक्कत नहीं है और काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स ये करता है। ओवरऑल दोनों ही डिवाइसेस का UI काफ़ी क्लीन और सिंपल है। जहां मी बॉक्स 4K पर हमें स्टॉक एंड्रॉयड इंटरफेस दिया गया है, वहीं पर हमारा फायर टीवी स्टिक भी एंड्रॉयड बेस्ड है, लेकिन हमें वहां पर फायर टीवी OS की स्किन मिलती है। लेकिन यार मुझे पर्सनली फायर टीवी स्टिक का UI ज़्यादा पसंद आया। तो चलिए बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस पर मिलने वाले स्पेक्स और इन पर मिलने वाले कुछ बेस्ट फीचर्स की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही डिवाइसेस हमारे HD, फुल HD और 4K टीवीज़ को सपोर्ट करते हैं। हमारा फायर टीवी स्टिक 4K मैक्स आता है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ के क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ में, और ये बाकी फायर टीवीज़ के कंपैरिजन में 40% मोर पावरफुल है। उसके अलावा 2 GB की इसमें आपको रैम मिलेगी और 8 GB की इंटरनल स्पेस यहाँ पर दी गई है। लेकिन यार फायर टीवी स्टिक के किसी भी वेरिएंट में आप इंटरनल मेमोरी को फर्दर एक्सपेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारे फायर टीवी स्टिक पर हमें कोई भी एक्सटर्नल पोर्ट नहीं मिलता, जैसे कि हमें मी बॉक्स 4K पर देखने को मिलता है। कनेक्टिविटी में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई बैंड के अलावा 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड्स और वाईफाई 6 राउटर्स को भी ये सपोर्ट करता है। उसके अलावा ब्लूटूथ के थ्रू आप इसे अपनी एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप इस पर अपने ब्लूटूथ गेम पैड्स या फिर ब्लूटूथ हेडफोन्स को भी इस डिवाइस के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। हालांकि हमें कोई भी एक्सटर्नल पोर्ट तो नहीं मिलता, लेकिन ब्लूटूथ के थ्रू आप इस डिवाइस पर एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। वहीं पर हमारे मी बॉक्स 4K पर भी हमें क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है। 2 GB की इसमें भी आपको रैम मिलेगी और 8 GB की इंटरनल स्टोरेज। लेकिन खास बात इस डिवाइस की ये है कि ये एक प्रॉपर एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है और इसीलिए हमें यहाँ पर एक्सटर्नल कनेक्टिविटी पोर्ट्स मिल जाते हैं। तो ऐसे में आप इस डिवाइस पर अपनी एक्सटर्नल पेन ड्राइव को लगाकर इसकी मेमोरी को फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं, और या फिर पेन ड्राइव को कनेक्ट करके आप इस डिवाइस को एज अ मीडिया प्लेयर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। और हमारा ये वाला डिवाइस डुअल बैंड वाईफाई को सपोर्ट करता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और वाईफाई 5 बैंड को ये सपोर्ट करता है। साथ ही में एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमारे मी बॉक्स 4K पर भी ब्लूटूथ का फीचर हमें यहाँ पर दिया गया है। और परफॉर्मेंस में भी दोनों ही डिवाइसेस बिना किसी लैग के परफॉर्म करते हैं, क्योंकि दोनों ही डिवाइसेस आते हैं क्वाड कोर प्रोसेसर और 2 GB की रैम के साथ में। तो ऐसे में हमें इन दोनों ही डिवाइसेस पर लैग फ्री परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। स्क्रीन मिररिंग और स्क्रीन कास्टिंग वाला फीचर भी इन दोनों ही डिवाइसेस पर अवेलेबल है, और ये वाला फीचर दोनों ही डिवाइसेस पर बिल्कुल बढ़िया से परफॉर्म करता है। उसके अलावा ऑडियो फॉर्मेट्स में हमारा मी बॉक्स 4K डॉल्बी डिजिटल और DTS जैसे ऑडियो फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है, और वहीं पर हमारा फायर टीवी स्टिक 4K मैक्स डॉल्बी एटमॉस अप टू 5.1 चैनल्स, डॉल्बी डिजिटल प्लस जैसे ऑडियो फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। और यही तो आप इन डिवाइसेस को अपने ऑडियो वीडियो रिसीवर के साथ में कनेक्ट करके यूज करोगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर थिएटर लाइक साउंड एक्सपीरियंस मिलेगा। वैसे दोनों ही डिवाइसेस 4K रेजोल्यूशन का सपोर्ट करती है, लेकिन हमारे फायर टीवी स्टिक 4K मैक्स पर हमें डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिल जाता है।
अब इन दोनों ही डिवाइसेस की प्राइसेस की तो हम बात करें, वैसे नॉर्मल डेज में आपको फायर टीवी स्टिक 4K मैक्स 6,499 रुपये में मिलेगा। वहीं पर हमारा मी बॉक्स 4K सिर्फ 3,500 रुपये की प्राइस रेंज में अवेलेबल है। लेकिन फायर टीवी स्टिक 4K मैक्स को ये तो आप सेल टाइम में परचेज करोगे तो आपको ये वाला डिवाइस भी 3,500 से लेकर 4,000 रुपये की प्राइस रेंज में मिलेगा। तो फ्रेंड्स ओवरऑल दोनों ही डिवाइसेस की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और इन दोनों ही डिवाइसेस पर हम बेसिक गेमिंग भी कर सकते हैं। लेकिन यही तो आप एक ऐसे 4K स्ट्रीमिंग डिवाइस को ढूंढ रहे हो जिससे कि आप एज अ मीडिया प्लेयर की तरह भी यूज़ कर सको, तो मी बॉक्स 4K आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और ये तो आपको परफॉर्मेंस के साथ में बढ़िया यूज़र इंटरफेस एक्सपीरियंस चाहिए तो फिर तो आपको फायर टीवी स्टिक के 4K मैक्स वाले वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए। और वैसे इन दोनों ही डिवाइसेस को खरीदने के लिंक्स आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन दोनों डिवाइसेस में से कौन सा ज़्यादा पसंद आया और आप इन दोनों ही डिवाइसेस में से किस डिवाइस की तरफ जाना पसंद करोगे। तो यही था आज की इस वीडियो में और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।